आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा 1971 का इंडो पाक युद्ध। जब ये युद्ध हुआ था तो भारत ने अपनी पूरी कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कराची तक पहुंचकर वहां पर भयंकर तांडव मचाया था। कराची पोर्ट पर जब आग लगा दी गई थी भारत की तरफ से, उसके बाद कराची कई कई दिनों तक जलता रहा था। लेकिन कहने का मतलब ये कि वहां तक पहुंचने के लिए भारत को काफी एफर्ट लगानी पड़ी। रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पहले पार करना पड़ा, उसके बाद जाकर कराची तक पहुंचना पॉसिबल हो पाया था। बराबर। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि भारत के पास एक ऐसी मिसाइल आ चुकी है। वैसे तो इस तरह की कई मिसाइलें ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन इस बार की जो मिसाइल आई है वो लाजवाब है और सीधे मुंबई से आप कराची पर अटैक कर दीजिए। 1971 से ज्यादा तबाही मचेगी और बड़ी बात, आपको कराची जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, यहीं से काम हो जाएगा। और ये केवल पाकिस्तान के लिए सिरदर्द नहीं बनने वाली है, बल्कि ये चाइना के लिए भी दिक्कत पैदा कर देगी, क्योंकि स्टेट ऑफ मलक्का पर हम लोग इसे सीधे डिप्लॉय कर देंगे। और 1500 किलोमीटर बताई जा रही है इस मिसाइल की रेंज। अब आप मैप में देख लीजिएगा कि कराची से पाकिस्तान लगभग 1500 किलोमीटर ही पड़ता है। थोड़ा सा शिप को आगे ले जाकर वहां से दाग देंगे, दिक्कत खत्म हो जाएगी और कराची को 1971 की तरह हम लोग आग के हवाले कर पाएंगे। अब ये कौन सी मिसाइल है, किस तरह की इसमें कैपेबिलिटीज होने वाली है, आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो भारत के पास पुरानी ब्रह्मोस मिसाइलें हैं वो सारी की सारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं, जो कि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट है। लगभग 3 मैक के आसपास ये स्पीड तक अचीव कर लेती है और इनकी रेंज बताई जाती है 300 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर के बीच में। पहले हम लोग MTCR के सदस्य नहीं थे, इस वजह से 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें हम लोगों ने डेवलप की। उसके बाद जब सदस्य बन गए MTCR के, तब हमने 500 किलोमीटर तक इन्हें बढ़ा दिया। अभी भारत ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रोविजन रखा था ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। दरअसल हमको पता था कि हम लोग आने वाले समय में MTCR के सदस्य बन जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमने क्या किया कि इन मिसाइलों को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया कि केवल सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम लोग इनकी रेंज बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब 500 किलोमीटर तो बड़ी आसानी से हम लोग इसकी रेंज को इंक्रीज कर सकते थे। जो बाकी की दिक्कतें थी उन्हें हम लोगों ने अलग से सॉल्व कर लिया। बताया जा रहा है कि एक नई ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा ये खुलासा किया गया है, जिसकी स्पीड होने वाली है 5 मैक। अब आप जानते हैं कि कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल तब हाइपरसोनिक कहलाती है जब उसकी स्पीड जो है वो एटलीस्ट 5 मैक तक हो, यानी आवाज की रफ्तार से वो 5 गुना तेजी से ट्रैवल कर सके, तब जाकर हम उसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स कहेंगे। वैसे भारत के पास ब्रह्मोस 2 भी आने वाली है, जो कि एक्चुअली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसकी रफ्तार होगी कम से कम 7 से 8 मैक। लेकिन वो एक अलग चीज है, अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ तो एक ऐसी ब्रह्मोस आ रही है जो नियर हाइपरसोनिक भी हम नहीं कह सकते। ये एक्चुअली 5 मैक की होगी, तो हाइपरसोनिक ऑलमोस्ट ये हो ही गई। जब हमने HSTDV का परीक्षण किया था उस समय भी हमें स्पीड जो मिली थी वो थी 6 मैक, तो 5 मैक ये स्पीड दे रही है। कहने का मतलब फुल्ली हाइपरसोनिक ही होगी ये। और बताया जाता है इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। और बड़ी बात, इसे आप सरफेस से लॉन्च करें या फिर शिप से, दोनों ही तरह से लॉन्च करना पॉसिबल होगा। 1500 किलोमीटर की रेंज आपको देगी विथ हाइपरसोनिक स्पीड। कहने का मतलब रास्ते में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, कोई भी बाधा आ जाए, ये बड़ी आसानी से उसे पार लगा देगी। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रह्मोस की एक्यूरेसी कितनी जबरदस्त है, कितनी जबरदस्त ये मैनवर्स करती है। सी स्कीमिंग के मामले में तो इसका कोई तोड़ ही नहीं, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर मामले में ये जबरदस्त मिसाइल है। अभी लास्ट जो पाकिस्तान में एक ब्रह्मोस मिसाइल घुस गई थी हमारी तरफ से और क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि वो मिसफायर हुई थी, उस समय हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम बेचारे सो रहे थे, लिटरली वो इसे देख तक नहीं पाए। तो सोचिए अगर इसकी स्पीड 5 मैक होती, जो कि ये मिसाइल नई वाली आने वाली है इसमें होगी, तब क्या हालात होते। अगर पाकिस्तान उस समय तक S-400 भी खरीद लेगा रशिया से या S-500 भी खरीद लेगा, तब भी इन्हें रोक पाना असंभव हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं इसके डेवलपमेंट की प्रक्रिया। बताया जा रहा है कि ये पैरेलली डेवलप की जाएगी ब्रह्मोस NG के। ब्रह्मोस NG आप जानते हैं लाइटर वेट की एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल होगी, जिससे कि हम लोग हमारे लाइट वेट के फाइटर जेट में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली आने वाले समय में जितनी भी हमारी परियोजनाएं चल रही है फाइटर जेट के फील्ड में, उन सभी में हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन तेजस इसका मेन टारगेट रहने वाला है, तो उसी के पैरेलली इसे भी डेवलप किया जाएगा। एंड 2026 तक ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी हर हाल में। उससे पहले ही एक्चुअली हम लोग इसके कई सारे डेवलपमेंटल परीक्षण देख चुके होंगे, लेकिन 2026 में से भारी मात्रा में इंडक्ट कर दिया जाएगा हमारी सेनाओं के अंदर। तो कहने का मतलब इसका इस्तेमाल हम लोग बड़े पैमाने पर कर पाएंगे। हमारी तीनों ही सेनाओं को ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, इस मिसाइल के लिए आप कितना एक्साइटेड है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।